हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज ऐसे मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके साथ फिर से एक बार लेके आई हूँ। लेकिन फ्रेंड, इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। तो चलिए आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ लव अनएक्सपेक्टेड एपिसोड 6 की। ऑलरेडी मैंने, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए एपिसोड 6 की शुरुआत होती है, जहाँ से एपिसोड 5 एंड हुई थी। हमें देखने को मिला था सी अपने फादर से दूर जा रही होती है, क्योंकि उससे अपने बॉस जू के घर में रहना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एपिसोड 5 का एंड देखा था। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है, सी घर आ जाती है अपने बॉस के। सी जैसे ही अपने बॉस जू के घर आती है फ्रेंड, तो उसकी तो खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं रहता है। मतलब वो पूरी तरीके से पागल की तरह चारों ओर कभी इधर जाती कभी उधर जाती। वो बोलती है कि मेरा ऐसा ड्रीम था कि मैं ऐसे घर में रहूं, और वो मेरा पूरा हो रहा है। कहती है बॉस, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। मेरी लाइफ तो अब एकदम लग्जरी होने वाली है। वो सोफे पे बैठ के बोलती है, और पीछे जू खड़ा होता है अपने पॉकेट में हाथ डाल के बहुत ही एटीट्यूड से। वो बोलती है, ये तो मेरा एक रूम भी इतना बड़ा नहीं है जितना आपका लिविंग एरिया है। मतलब फ्रेंड, वो एकदम पागल हो जाती है और कभी सोफे पे कूदती है, कभी पिल्लो लेती है, कभी पिल्लो पे सोती है। और हमारा जू कहता है बहुत ही एटीट्यूड में कि सुनो, आ तो गई हो, पर तुम्हें पता है ना यहाँ क्या करना। ज़्यादा आवाज़ में तुम बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती हो किसी से, और तुम बिल्कुल भी गंदी म्यूज़िक नहीं सुन सकती हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा टेस्ट बहुत ही गंदा। इसलिए कोई भी म्यूज़िक मेरे से बिना पूछे तुम नहीं सुन सकती हो, और तुम मेरे ड्रेसेस के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर सकती हो। जू का फ्रेंड बहुत ही लंबा चौड़ा हिसाब होता है। नेक्स्ट वो कहता है कि बाथरूम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बाथरूम में मेरे से बिना पूछे और तुम जा नहीं सकती हो। और दूसरी चीज़ ये कि जब तक मैं बाथरूम में रहूँगा तुम उस एरिया के आसपास भी नज़र नहीं आओगी, और जहाँ भी तुम रहोगी बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रहोगी। ज़रा सा भी गंदगी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। याद है कि नहीं है फ्रेंड। वो जू अपने एटीट्यूड में बोला जा रहा था, बट फ्रेंड सी को तो उसकी एक भी बात अनसुनी कर रही थी फ्रेंड, क्योंकि वो घर ही देख कितनी खुश थी। उसने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, बट सी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड, क्योंकि वो अलग ही अपनी दुनिया में खोई हुई थी। तो जू कहता है, तुमने सुना सी मैंने क्या कहा। तो सी कहती है, हाँ बॉस, मैंने सब सुन लिया। अब मैं कहाँ रहूँगी मुझे ये बता दो। तो वो इशारा करता है कि नीचे। होता है तुम डाउन स्टेयर में रहोगी। और फ्रेंड्स, सी ये जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी डाउन स्टेयर्स कैसा होगा। जब ये लिविंग एरिया इतना खूबसूरत है तो डाउन स्टेयर्स कैसा होगा। मतलब वो पूरी पागल हो रही थी। तो वो अपना लगेज उठाती है, और उसे बहुत भारी होता है फ्रेंड्स। उसे ज़बरदस्ती उठा के इतने मुश्किल से सीढ़ी से उतर रही होती है। कहती है, ओ माय गॉड कितना भारी है। और जैसे ही वो नीचे उतरती है, सडनली यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जू रहता है, वो बहुत ही आसानी से ईजिली वे में लिफ्ट से आ जाता है नीचे, जहाँ सी बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों का सामना करके आती है। तो सी अपने बॉस का फेस देखती है, कहती है कि यहाँ लिफ्ट भी है। मुझे बता भी तो सकते थे कि यहाँ लिफ्ट है, मुझे तो पता ही नहीं था कि घर में भी किसी के लिफ्ट होता है। और फ्रेंड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़नी मोमेंट है। वहाँ पे सी का फेस और जू का फेस देखने में बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा आप सबको देखने में। तो वो एकदम शॉक में देखती है, तो कहती है कि ठीक है, मुझे अब से याद रखना होगा कि इस घर में लिफ्ट भी है। फिर वो उसे रूम में लेके जाता है, और रूम फ्रेंड वाकई में बहुत लग्जरी रूम था। मतलब कौन नहीं चाहेगा वैसे रूम में जाना। मतलब इतना ही खूबसूरत था, एकदम पिंकी पिंकी बेड थी, सारी चीज़ें। और जैसे ही सी की एंट्री होती है उस रूम में, तो उसकी तो और हालत ख़राब हो जाती है। उस रूम को देख कर एकदम घूरती है, कहती है कि वाह, उसके मुँह से निकलता। और वो एकदम सडनली वो चारों ओर देखने लगती है, बोलती है कि दिस इज़ माई रूम। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे रूम में कभी सोऊंगी भी। फिर जू कहता है कि डोंट बी टू टच एनीथिंग। अगर तुमने एक भी चीज़ नुकसान की तो मैं तुम्हें रेंट के हिसाब से इस घर में
पैसे लूँगा और इस चीज़ों को तोड़ फोड़ जितना करोगी उसके भी एक्स्ट्रा पैसे लूँगा। तो यहाँ पे सी अपना मुंह बनाती है, कहती है कि तुम ऐसा करोगे बॉस हो ना तुम, तो हाँ मैं तुम्हारे सैलरी से फिर काट लूँगा, इसलिए कोई भी चीज़ बिना पूछे तुम नहीं छोगी। फिर से वो अगेन इन अगेन उसे हमेशा याद दिलाता रहता है। तो सी कहती है ठीक है। तभी जू कहता है कि सोना रूम इसी रूम के बगल में है, तो वो यहाँ है इसलिए वहाँ तुम जाना बिल्कुल नहीं, बहुत ही सोच समझ के। तो कहती है कि एक काम करती हूँ, वो सोना रूम मेरा हो गया ना क्योंकि ये तो मेरे बगल में ही है। तो जू कहता है जी नहीं, वो मेरे एक्सरसाइज करने का रूम है, अक्सर मैं हमेशा वहाँ जाया करता हूँ और वो बाथरूम मेरा फेवरेट बाथरूम है। मैं सोना बाथरूम में जाऊँगा उसके बाद ही तुम जा सकती हो, क्योंकि फ्रेंड सोना को उसने काफ़ी स्पेशल रूम दिया था, डेडिकेटेड किया था, क्योंकि उस जो बिल्डिंग में रह रहा था उसका पूरा नाम ही सोना बिल्डिंग था। तभी बोलती है सी कि सब कुछ तो ठीक है बॉस, जो लेना ले लो, बट मुझसे बाथरूम कंट्रोल बिल्कुल नहीं होती है, प्लीज़ समझो मेरी बात। मैं कैसे रहूँगी और मुझे जब बाथरूम आती है तो मुझे वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, मैं सीधा चली जाती हूँ। तो जू कहता है कि आई डोंट केयर, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाथरूम तो तभी तुम जाओगी जब तक मैं वहाँ से नहीं आऊँगा। और ये बोल के बोलता है एकदम आप चुपचाप से सो जाओ, कोई नौटंकी मत करना, मुझे कोई भी आवाज़ तुम्हारी नहीं आनी चाहिए। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तभी सी उस बेड पे ऊपर से नीचे गिरती है, ड्राम से निकलती है, आहा कितनी अच्छी नींद आएगी, और वो सो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा मॉर्निंग हो जाती है सोना मेंशन में। उसके बाद जू अपना एटीट्यूड में आ रहा होता है। यहाँ सी बहुत सारी ब्रेकफास्ट बना के रखती है और जैसे ही सी को देखता है कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, सच से बोलो, अगर चोट लग जाएगी तो फिर तुम्हारा खैर नहीं। क्योंकि फिर वो डर से उसी वजह से लाया था कि उसे कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि वो बोल रहा था कि अगर तुम्हें जान रही हो कि अगर तुम्हें चोट लगेगी, तुम्हारा ट्रांसफ़र होकर चोट मुझे आएगा। तो सी कहती है नहीं नहीं, कोई चोट नहीं लगी मुझे, मैं बहुत ही केयरफुल से काम कर रही हूँ। उसके बाद बोलती कि चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करते, मैंने बना दिया ब्रेकफास्ट। तो जू कहता है कि ऑलरेडी मैंने बाहर से मंगवाया है। तो सी बोलती है नहीं, बाहर का फूड अच्छा नहीं होता है, घर का खाओ, घर का बेस्ट रहेगा। ब्रेकफास्ट बना के रखती है, मिल्क रहता है, टेस्टी सा एग रोल रहता है, बेकॉन रहता है, बहुत सारी। कहती है कि आओ खाओ इसे। तो जू बोलता है मैं ये नहीं खा सकता, क्या पता तुमने इसमें क्या मिलाया हो। तो सी बोलती है ठीक है मैं यकीन करवा देती हूँ। वो बड़ा सा एग रोल लेती है, अपने मुंह में डाल लेती है, कहती है देखो कितना टेस्टी है। वहाँ पे फ्रेंड जू के तो मुंह में पानी आ रहा था, बट एटीट्यूड और ईगो की वजह से वो अपना मुँह नहीं खोल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलता है सी बहुत ज़्यादा खुश होती है और ना बॉक्सिंग कैप पहन के बहुत एकदम ट्राई कर रही होती है, और फ्रेंड बहुत ही भद्दा बेसुरा गाना गा रही होती है, अपने ही ख्यालों में वो डूबी हुई रहती है। और सडनली फ्लोर पे ऊपर हमारा जू रहता है जो बुक पढ़ रहा होता है। उसके बाद उसकी जो बेसुरी आवाज़ होती है वो सुनता है, उसके में तो पारा फ्रेंड वहाँ पे उसका हाई लेवल हो जाता है। देन वो आवाज़ देता है सी स्टॉप योर सॉन्ग प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लेकिन वो नहीं सुनती क्योंकि वो अपनी ही धुनकी में थी। बहुत कस के गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन तब भी सी नहीं सुनती है। तब वो नीचे आता है और नीचे आके उसे टच करता है, कहती है कि हाँ कौन एक की मारने ही वाली होती है फ्रेंड वो बॉक्सिंग से, लेकिन बच जाता है जू और कहता है उसका फेस पकड़ के कि क्या तुम अपना बेसुरा गाना चुप करोगी, अगर तुमने दोबारा ये गाना अपने मुंह से गाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सी बोलती है छोड़ो ना, बहुत दर्द हो रहा है, चलो ना हम दोनों साथ में क्यों ना गाते हैं। तो जू बोलता है कि मैंने तुम्हें अभी क्या बोला, तो हमेशा उसी का उल्टा क्यों करते हैं। यहाँ पे ये सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तो डिनर में बहुत सारा सी खाना बना के रखी होती है, टेस्टी टेस्टी। ये बोलती है कि ये खाना कैसा लगा। तो जू बोलता है कि हाँ ये फ्राइड राइस है। तो कहती है सी कि जी नहीं, ये फ्राइड राइस नहीं है, इसे कहा जाता है ए हॉल फुल ऑफ गोल्ड एंड जेम्स। ये सुन के ही जू रुक जाता है, खाना को छोड़ देता है और वो अपने रूम में चुपचाप से चला जाता है। और इधर सी काफ़ी रोती है कि आखिर इतना भी बुरा खाना तो नहीं बना था जिसके वजह से वो छोड़ के चला गया, पता नहीं वो ऐसा क्यों है। एक पल में अच्छा बिहेव करता है, दूसरे पल में पता नहीं उसे क्या हो जाता है। काफ़ी रोने लगती है और वो खाना को फेंक कर वहाँ से चला जाता है।
तो जैसे ही रूम में जाता है तो अपनी माँ के बारे में सोचता है, क्योंकि उसकी माँ भी उसे यही चीज़ खाना बना के देती थी। और ये बचपन में बोलता है कि ये तो हाफ राइस है, तो कहती है उसकी माँ नहीं, ये हाफ राइस इसे नहीं बोलते। माँ बोलती है ए हॉल फुल ऑफ गोल्ड एंड जेम्स इसका नाम है। तो उसकी माँ की बातें उसको याद आ गई थी जू को, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी माँ से उसकी बहुत अटैच होती है अपने मम्मा पापा से। देन यहाँ पे सी फ्रेंड कहाँ पे बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सी रोती जाती है बट फ्रेंड खाना वो बिल्कुल नहीं छोड़ती है, जितना भी प्लेट में होता है सारा खाना वो फिनिश करती है रो रो के। क्या इतनी तो डिलीशियस खाना, फिर मैं रो क्यों रही, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, और बोल बोल के फ्रेंड सारा खाना कंप्लीट करती है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि मॉर्निंग हो जाती है और सी को बहुत कस के बाथरूम, बहुत ज़्यादा कस के फ्रेंड बाथरूम आई भी होती है। वो अपने सोना रूम में फ्रेश हो रहा होता है, तभी सडनली आवाज़ देती है जू, मिस्टर जू बॉस प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। और वो नहीं सुनता फ्रेंड, वो सडनली दरवाज़ा ओपन करती है और घुस जाती है और जू से बहुत ही गौर से देखता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें रात में बताया था ना क्या करना है और क्या नहीं करना, फिर तुम कर रही हो ना, समझ जाना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहती है प्लीज़ प्लीज़ बॉस अभी कुछ मत बोलो प्लीज़, अभी चली जाओ। जो बोलता मैं कहीं नहीं जाऊँगा यहाँ पर से। पर फ्रेंड यहाँ पे सी ज़बरदस्ती उसे ठेल ठाल के बाहर भेजकर दरवाज़ा डोर बंद करती है और फिर वो बाथरूम चली जाती है। और यहाँ पे जो मुँह ही देखता रहता है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। वो एकदम वो करता कहता है कि मेरा ही घर और मेरा घर अब नहीं रहा, ये सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा ऑफिस जा रहे होते दोनों लिफ्ट से, तो सी इतना बोलती है बॉस क्या हुआ, तुम मॉर्निंग के लिए इतने गुस्सा मत हो ना, तुम मैं क्या करूँ, मैंने आपको बोला था ना कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मतलब बहुत ही प्यार से बोलती है। जू से देखता है एक टक और कहता है अब तुम चुप रहोगे, अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप से चलो। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा दोनों लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे सी सैड हो जाती है अपने फादर को लेके, अपनी सिस्टर को लेके। तो जू कहता है कि मैं जानता हूँ किसी की याद आती है तो लोग हर्ट हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, आई नो, बट मैं तुम्हारी तकलीफ़ ले नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना समझा ही सकता हूँ कि इतना टेंशन लेने से कुछ नहीं होती है लाइफ में, क्योंकि मैं भी उस दर्द से गुजरा हूँ। बहुत यहाँ पे इमोशनल सीन होता है, बट सी तो फ्रेंड है चुलबुली टाइप की लड़की, वो ज़्यादा देर तक सीरियस रह ही नहीं सकती है। उसके बाद सडनली यहाँ पे जू को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, तो कहती है सिस्टर क्या हुआ, बॉस बॉस आप ठीक हो। वो जल्दी से जाती है, बोलती है हॉट वाटर ला के दो वेटर को, और वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ मेडिसिन लाने के लिए, आप यहीं रहना, कहीं मत जाना। उसके बाद वो चली जाती है और यहाँ पे जू अकेला हो जाता है, रेस्टोरेंट के सारे लोग चले जाते हैं। तभी सडनली एक इंसान आता है, मतलब गुंडा आता है, उससे कुछ मांगता है पैसा और उसे छीनने के लिए चोर। तो वो बोलता है कि नहीं, तो वो भागता है। जू उसे फ़ोन करता है कि तुम कहाँ पे हो, वो जल्दी से लोकेशन ऑन करता है और सी बोलती है लोकेशन ऑन करने के लिए। अब वो दौड़ के आती है, उसकी आवाज़ कट हो जाती है जो कि अब वो दौड़ता है उस आदमी से अपनी जान बचाने के लिए। इधर जैसे ही दौड़ता है फ्रेंड, यहाँ पे सी आ जाती है और सडनली जू को बचाती है, बहुत ही हीरो टाइप। वो बचाएगी ही अपने बॉस को, जू को पकड़ती है और उसे गिरा देती है नीचे, खुद भी साथ में गिर जाती है और कस के चिल्लाती है उठ के। और उसकी आवाज़ से ही फ्रेंड वो चोर भाग जाता है डर से, क्योंकि उसके वॉइस में ही इतना दम था। जहाँ पे जू बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो सी कहती है बॉस तुम ठीक तो, मिस्टर जू क्या हुआ, तुम ठीक तो। कहता है कि हाँ। तो जू बोलता है कि किसी को इस तरीके से बचाया जाता है क्या, इतना कस के मुझे पेन हो रहा है। तो सी बोलती है बट गिरी तो मैं भी, पर मुझे कोई चोट नहीं लगी। और वहाँ पे जू के पीछे हाथ लगाता है तो उससे ब्लड आ रहा होता है, तो वो उसके हाथ में लेके सी को दिखाता है ये देखो। और यहाँ पे सी की बड़ी बड़ी आंखें निकल जाती है, क्योंकि फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि जू ने जो कहा था उसे उसके चोट ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि वो सही था। तो वो ब्लड को देखती है, कहती है कि ब्लड निकल रहा है लेकिन मुझे कोई फील नहीं हो रहा। तो वही बोला है। जू कहता है कि तुम्हें कहाँ से फील होगा, फील तो मुझे हो रहा है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। तो वहाँ पे वो हॉस्पिटल लेके जाती है, वहाँ पे सिटी स्कैन वगैरह होता है। तो कहता है कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, इसे आप खिला देना। और जू वहाँ पे गुस्से से चला जाता है। तो यहाँ पे
सी भी उस चीज़ में सोच में डूबी होती है फ्रेंड कि सच में वो जो कह रहा था वो सही कह रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो यकीन नहीं की थी। तो वो चल रही होती है फ्रेंड, तो वहाँ पे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब वो आइडिया ये आता है फ्रेंड, उसने खुद पे ही थप्पड़ मारती है कस के, और फ्रेंड वहाँ पे जू पूरे महफिल यानी पूरे हॉस्पिटल के सामने जू इतनी कस के पड़ती है, और जू काफ़ी कस के चिल्लाता है कि सी फिर से तुमने क्या। तो सी बोलती आई एम सॉरी, प्लीज़ कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ, मैं तो बस ट्राई कर रही थी। और फ्रेंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।